अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबड़ो। आप देख रहे हैं वफायसन डिजिटल चैनल। पाकिस्तान के अंदर 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम पास हो गई। अब 28वीं तरमीम की तैयारी मुकम्मल कर दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम और सिंध की कुर्बानी देने के एवज क्या मांगने जा रही है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध की कुर्बानी के एवज मांगने जा रही है उनको मिलेगा? इसका जवाब आगे चलकर हम आपको देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी को इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी पीपल्स पार्टी जो कुर्बानी देने जा रही है, फिर भी बिलावल और मरियम का मुकाबला जरूर होगा और बिलावल को इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी की क्या कोशिश है और वो क्या करना चाहते हैं आखिर में, आगे चलकर हम इस पे भी जरूर बात करेंगे। 27वीं तरमीम के बाद जो मुल्क में वकला तारीख शुरू हो चुकी है, उसमें दरारें डालने की बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है। आसिफ अली जरदारी को ये मैसेज जा चुका है। इन सब इश्यूज पे आज बात करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम भी पास हो गई। 27 जैसे कि 26वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाजात हुए और अपोजिशन जमातों ने और आइन दोस्त जो लोग थे वो बाहर रोडों पर निकले, लेकिन वो पास हो गई। इसी तरह 27वीं तरमीम के खिलाफ भी जो कानून दोस्त और मुल्क दोस्त लोग हैं, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, वो रोडों पर निकल चुकी हैं और वकला की पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू हो चुकी है। अगर वकला की पहले बात करें, वकला की तारीख रही है कि वकला जिस भी मामले पे निकले हैं तो उन्होंने कामयाबी हासिल की है। मुशर्रफ के दौर में जैसा कि इफ्तिखार चौधरी वाला मामला हो, पीसीओ वाले जजेस वाला मामला हो, उसके बाद जब वकला ने मूवमेंट शुरू की तो वकला के साथ बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों ने और जो अपोजिशन थी उस वक्त की वो जमातें खड़ी हुई और आखिरकार वकला को कामयाबी मिली और मुशर्रफ को मुंह की खानी पड़ी। इसी तरह 27वीं तरमीम में कई ऐसी शिक्कें शामिल की गई है जो कि जिसको गैर शरई और गैर अखलाकी और एथिक्स के खिलाफ करार दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कानूनी माहिरीन की तरफ से कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जैसे कि सदर जरदारी को उहदे से हटने के बाद भी इस्तिस्ना किया गया और मुख्तलिफ चीजें उसमें शामिल की गई। क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी भी शख्स को इस्तिस्ना नहीं दिया जाता, उसी ओहदे को इस्तिस्ना मिलता है, जो कि ओहदे को नहीं एक शख्स को दिया गया है जिसके खिलाफ बहुत बड़ी वकला की मूवमेंट भी चल चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और जो उनकी जमातें उनके साथ शामिल है, उन्होंने 28वीं तरमीम का प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसमें वैसे तो बहुत सारी चीजें बताई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 12 सूबे भी बनाए जा रहे हैं। जैसा कि जो फिलहाल चीजें सामने आई है उसमें कहा जा रहा है जराए की तरफ से कि सिंध में 3 सूबे, पंजाब में 3 सूबे, बलूचिस्तान में 2 सूबे और जो है केपीके में 2 सूबे और इस्लामाबाद को भी सूबा बनाया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ जो है कितने ही सालों से नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हुक्मरान जमात जो खास करके पीडीएम से जो जमातें बैठी हुई है, उनको जो अपने फेवर में फायदा लगता है वही तरमीम कर देते हैं, वो करते आ रहे हैं और उसमें अभी तक तो वो कामयाब जा रहे हैं। बदकिस्मती से मैं ये कहूंगा कि वकला तारीख जो शुरू हुई है, वकला में भी दरारें डालने की बहुत बड़ी साजिश तैयार की गई है, क्योंकि आपको मालूम है कि वकला भी मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखते हैं। हुकूमती जमात के जो वकला हैं वो कहाँ भी अगर एहतजाज हो रहा है या कन्वेंशन हो रहा है, जैसा कि सिंध के अंदर मैं मिसाल दूंगा सक्कर की, वहां पे वो उन जमातों के वकील पहुंच जाते हैं और इंतशार फैलाया जाता है और तकरीबें खराब की जाती हैं ताकि वकला तारीख में दरारें पड़ सकें और जो लोग जदोजहद कर रहे हैं इस 27वीं तरमीम के खिलाफ वो दिल बर्दाश्ता होकर खामोश बैठ जाए। जराए ने दावा किया है कि वकला हुकूमती जो वकला हैं, सपोर्टर हैं, जो उनको ये कहा जा चुका है कि कहाँ भी अगर हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसी मूवमेंट चले या 27वीं तरमीम या 26वीं तरमीम का जिक्र हो या कोई तकरीब रखी जाए तो वहां पे उनको मुंतशिर करना है, किसी न किसी तरीके से तकरीबें खराब करनी है, उनको
डिस्टर्ब रखना है ताकि वो हुकूमत के खिलाफ कोई मुनज़्ज़म तहरीक नहीं चला सके। नाज़रीन, ये तो हुई वकला की जो बात है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है इसमें क्या हासिल करना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये आसरा दिया गया था बिलावल भुट्टो जरदारी को शायद वजीर आजम बनाया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, जिनकी हुकूमत है, उनको ये आसरा है कि फिलहाल तो शहबाज शरीफ हुकूमत में बैठे हुए, बाद में मरियम नवाज भी इसी लाइन में लगी हुई है। आसिफ अली जरदारी को पहले कहा गया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाया जाएगा नेक्स्ट, लेकिन जराए ने दावा किया है कि आसिफ अली जरदारी को यह मैसेज भी मिल चुका है कि अगर आप तरमीमों की मुखालफत करेंगे तो आपने जो खाया है, आपके ऊपर जो केसेस हैं वो बाहर निकाल कर आपको सामने लाया जाएगा, क्योंकि इसलिए आसिफ अली जरदारी को पता था कि आगे चलकर हो सकता है कोई मसला ना हो, इसलिए उसने अपने लिए, अपनी शख्सियत के लिए जो है वो इस्तिस्ना हासिल कर लिए, क्योंकि उनके ऊपर कई ऐसे केसेस चल रहे हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो या असासों के केसेस हो या दीगर कई करप्शन के केसेस हैं जो कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ चल रहे थे। उसने एक तरह से इस्तिस्ना इसलिए लिया कि शायद मैं सदारती ओहदे से जब हटाया जाऊं तो मेरे ऊपर कोई केस नहीं बन सके, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने मुखालफिन के साथ जो रवैया बरता है शायद वो मुझे भुगतना पड़ेगा। इसलिए आसिफ अली जरदारी ने 27वीं तरमीम में ये फायदा हासिल किया, लेकिन 28वीं तरमीम में जराए की यह दावा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाने का शर्त रखेगी, लेकिन ये मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज शरीफ जो है वजीर आजम के नेक्स्ट दौड़ में होंगे और मरियम नवाज शरीफ के नंबर जो है वो ज्यादा लग रहे हैं। इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध की कुर्बानी देने के बाद भी उसको वजीर आजम नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आसिफ अली जरदारी जैसा कि सिंध की हर चीज कुर्बान करते आए हैं, आखिर में वो कह रहे हैं कि मैं उस स्टेज पे हूं, लेकिन उसकी ख्वाहिश ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाकर फिर मैं इस दुनिया से रुखसत हूं। पूरे सिनेरे में लग ये रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम बनने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ताकतवर हलकों के पास बहुत ज्यादा ब्लैकमेल हो चुकी है, क्योंकि 18 साल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर रहा है उसमें अरबों खरबों की जो करप्शन की गई है उनकी फाइलें और उनकी सबूत उन इदारों के पास मौजूद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई मजामत नहीं करेगी। सिंध में अगर सूबों वाला प्लान भी बनाया गया है और उसको तैयार किया जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी बिल्कुल भी मुखालफत नहीं करेगी। इसी तरह जैसे सदर जरदारी ने इस्तिस्ना हासिल किया, इसी तरह कोई ना कोई छोटा मोटा जो है तरमीम में अपनी चीज बनवा लेंगे। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस खुशफहमी में है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं लगता। जहां तक नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों का, हुकूमत के इत्तेहादी जमातों का सवाल है, उनको जो है थोड़े बहुत जो उनकी चीजें हैं उसमें शामिल की जाएगी, लेकिन 28वीं तरमीम कुछ दिनों में ये सामने आ जाएगी और 28वीं तरमीम जो है अगर 27वीं तरमीम को नहीं रोका गया और जजेस और दीगर सिविल सोसाइटी और जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने बाकायदा एहतजाज नहीं किया और स्टैंड नहीं लिया, तो 28वीं तरमीम भी 100% पास होने जा रही है, जिससे इस मुल्क में बहुत बड़ा इंतजार फैल सकता है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। हमारा प्रोग्राम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। हमें दीजिए इजाजत किसी और हम इशू पे बात करने तक। अल्लाह वाहिद।